क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट जो है किया गया है पूरा कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप शॉर्ट लिस्ट हैं। आप सभी यूपी NHN 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी भाई और बहनों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आज साथियों आप सभी का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है एक्चुअली आउट हो चुका है और आप देख पाएंगे शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे। क्या क्या प्रोसेस में कैसे कहां से कैप फिल करना है, किस प्रकार के कैप्चा फिल करना है, क्या करना होता है, इस पर हम पूरी बात करेंगे और आप सभी को ले चलते हैं और आप सभी को हम दिखाएंगे। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, जो भी चीजें हैं आप सभी को कैसे क्या प्रोसेस में करना है वो चीजें हम सब कुछ बता रहे हैं और लाइन आपको सभी को हम बिल्कुल दिखाएंगे। और आप सभी की कट ऑफ की जो रही है बात, हमारी कट ऑफ के ऊपर कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो ये बिल्कुल आप लोग जो है दिमाग से निकाल दो, क्योंकि साथियों आप सभी के लिए बिल्कुल अच्छा मौका है। क्योंकि जो मैंने कहा था कि 5 नंबर जिसके भी प्लस हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल मैंने जो भी कहा वो सत्य हुआ है। और आप सभी को मैं चलिए दिखाता हूं, उससे पहले थोड़ी सी अगर बात कर लूं तो आप प्लीज चैनल ऐसे ही सही इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे, ज्वाइनिंग तक आपको गाइडें मिलती रहे, तो प्लीज साथियों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे 5 से 8 नंबर के बीच में मैं बताया था, अगर 5 नंबर भी उन्होंने पासिंग मार्क्स से अधिक किए हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है, तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं बिल्कुल से, कोई भी दिक्कत। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पर देख सरकारी रिजल्ट पर, उसके आप स्क्रॉल करते हुए जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर अगर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक है या डाउनलोड रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोगों को यूजर ID पासवर्ड जो है मांगेगा, थोड़ा सा स्लो है सर्वर, इसलिए जो है ट्रैफिक की वजह से अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, बट यहाँ पर आप सभी को थोड़ी सी इंतजार करने पड़ेगा। उसके बाद सभी का ओपन हो जा रहा है पेज, और जैसे पेज ओपन होता है आप सभी को मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिफ्रेश एक बार पेज को कर देता हूं ताकि आप सभी को दिक्कत यहाँ पर ना हो। चलिए, तो थोड़ा सा देखिए सर्वर प्रॉब्लम का इसे हो रहा है, मैं आप सभी को डायरेक्टली अभी थोड़ा सा जैसे ही ओपन होता है मैं आप सभी को तुरंत दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है पेज ओपन हो चुका है और हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बस 2 चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर, पहले पर रोल नंबर भी पड़ेगी भाई, आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यूज़र ID कैप्चा फिल करना है सब कुछ। इस पर यहाँ पर अपनी ID जान लेनी है, यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है, और जैसे ही फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप सभी के लिए बिल्कुल आप सभी जो है कैप्चा यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और जिनको भूल चुके हैं, जिनको नहीं पता है, वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सभी जो है सीधे पहुँच जाएंगे PDF पे और अपना रोल नंबर वगैरह डाल करके चेक कर पाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ PDF आप सभी को और कैसे चेक करना है, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर जानेंगे। हम आ चुके, देखिए PDF यहाँ पर आप लोगों को साथ सीधा दिख जाएगी और आप यहाँ पर PDF ओपन करेंगे पूरा, और मैं यहाँ पर सर्च करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको नाम चेक करना है अपना रोल नंबर वाइज, ताकि आप सभी को जो है यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट जो है किया गया है पूरा कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप शॉर्ट लिस्ट हैं। तो यहाँ पर आप कैसे चेक कर पाएंगे, पूरा जिला, आपका नाम कैसे चेक करना है, हर एक चीज़ों पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को तैयार रहना है। और यहाँ पर देखिएगा मैं आप सभी को जो है क्लिक करके सर्च करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, और देखिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं कोई भी रोल नंबर लेता हूँ, अगर यहाँ पर देखो अगर आप नाम चेक करोगे तो नाम से भी आप चेक कर पाओगे। मान लीजिए मैं विपिन सर्च कर रहा हूं, ठीक है, चलिए इंग्लिश में वर्ड में हम विपिन सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो जो भी विपिन के नाम का होगा वो विपिन के नाम से जितने भी होंगे वो आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ में एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका डुप्लीकेट है या कोई और है, ये चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को रोल नंबर से चेक करना होगा, रोल नंबर से अगर चेक करेंगे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सर्च करता हूं तो यहाँ पर आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से चेक करने पर एग्जैक्टली जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके अलावा कुछ भी डबल नहीं मिलने वाला है, और आपका जो भी जिसमें मेंशन किया होगा सब कुछ अपना आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है, आपका नाम जो कैटेगरी होगी पूरी चीजें यहाँ पर अपना जिला भी मेंशन किया हुआ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो, आपका मार्क्स जो है वो दिखता नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है बिल्कुल। तो इन सभी चीज़ों पर आपको समझना चाहिए कैसे क्या होता है, तो ताकि हर एक चीज़ पर आप लोगों को दिमाग लग जाए। और बाकी साथियों जैसा भी कुछ होता है मैं आगे चल के प्रोसेस बताता हूँ, कट ऑफ को लेकर के क्या कट ऑफ रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि इसमें मार्क्स पूरा नहीं दिख रहा है, तो आपको कट ऑफ में स्पेशली आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सीधे की बता दूं कि कट ऑफ क्या रही है। तो आपको मैंने पहले भी कह दिया कि आपको जो शॉर्ट लिस्टेड डीवी के लिए जो कट ऑफ होगा वो 5 नंबर अगर आपके पासिंग मार्क्स से अधिक है, तो बिल्कुल आप डीवी के लिए तैयार रहें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ताकि आप सभी को कोई भी समस्या ना आए। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट जो आपका अनाउंस हुआ उसके बाद सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है डीवी, क्योंकि अगर डीवी में आपने थोड़ी सी भी डीवी मिस्टेक की तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए आप सभी
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट अदर दैट, यानी कि कुछ भी चीज़ें अगर आपकी इंपॉर्टेंट है तो वो डीवी है, क्योंकि आपके कितने भी 80 मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन आपका डीवी अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको रिजेक्ट बनने से कुछ भी नहीं जो है कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए आप सभी से कहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग जो है तैयार रहेंगे ताकि आप सबको कोई समस्या ना हो पाए। तो जैसे भी कुछ अगर आपको डाउट होता है आप लोग पूछ लीजिएगा। और फाइनल कट ऑफ की थोड़ी सी बात करें तो अगर फाइनल कट ऑफ की कुछ देखिए, डीवी और फाइनल कट ऑफ में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके 35 नंबर हैं, अगर 33 के आप पासिंग मार्क्स है आपके जनरल में, अगर आपने 5 नंबर अधिक किया है तब भी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा डीवी के लिए। लेकिन आप सोचते हो कि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाए, तो फाइनल यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी से कह चुका हूँ पहले भी, तो आप डीवी की बिल्कुल जो है एकदम मेंटेनेंस कर ले अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आप सभी को डीवी में दिक्कत ना हो। बाकी रिजल्ट आप लोगों को चेक कर पाएंगे। जो भी डीवी देने जाएगा उससे पहले मैं जो है कुछ ही समय में, हो सकता है आज नहीं तो कल तक, मैं आप सभी को एक डीवी के प्रोसेस के लिए पूरी फुल वॉच वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे और डीवी में जाकर के भी आप सफल हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अपने तरफ से पूरा आप लोग प्रयास करिएगा कि हमारा डीवी कैंसिल ना हो। बाकी मैं भी, मेरा जो प्रयास हो सकेगा मैं आप सभी को जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं एक एवरेज कट ऑफ दिखाता हूं सभी के लिए कि एक एवरेज कट ऑफ अगर सभी के लिए है तो क्या है। चाहे अगर आपको देखिए, अगर आपको अलग अलग जो है एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स की अलग अलग कट ऑफ देखना है पोस्ट वाइज, तो आप क्या करेंगे, हमारे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा एवरेज कट ऑफ चारों की अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर सभी को दिखा देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ओपन हो जाए पेज, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, बट यहाँ मैंने पीडीएफ जो है रखी है और आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। सोचा दिखा दूँ कि जो है एक्चुअली में अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, बट मैं आप तो देखो ऐसे एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि रहेगी क्या कट ऑफ फाइनली। अगर एवरेज कट ऑफ की हम बात करें, देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल। तो आप लोगों को देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो उसके बाद मैं जो है आप सभी को, कहीं मैंने पेज में रखा था लेकिन दिख नहीं रही, तो देखिए तो यहाँ पर जो है मैं बहुत जल्द आप सभी को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मैनेज करना जो है आप लोग अपने आप में जो समझ सको कि कट ऑफ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके थे। तो एक्चुअली जब तक मैं ढूंढ रहा था यहाँ से, और मैं आप क्या करता हूँ एक बार आप सभी को मैं बता ही देता हूँ ऐसे ही। देखो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की जो एवरेज कट ऑफ है कम से कम आपके 50 होने चाहिए। और ओबीसी की बात करते तो ओबीसी का जो कट ऑफ है कम से कम 45। और यहाँ पर अगर एससी की बात करते हैं तो एससी का कम से कम यहाँ पर 38 के आसपास होना ही होना चाहिए। और एसटी की बात करें तो 35 पर सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। और जो ओबीसी और ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, इनके इक्वल ही लगभग रहेंगे ही रहेंगे। 46 के पास मान सकते हैं, 48 भी मान सकते हैं। और यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी होंगे, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अगर 30 नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ हो। ये हमने एक एवरेज कट ऑफ बताई है सभी की। बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो उसको डिफरेंट लगती है सभी पोस्टों के लिए, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डीवी जो कट ऑफ होगी वो कुछ अलग होगी और फाइनल कट ऑफ कुछ अलग होगी। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप सभी का रिप्लाई मिल जाएगी।